डियर स्टूडेंट्स, आज हम द इंच केप रॉक यह पोएट्री पढ़ेंगे। इस पोएट्री के पोएट है रॉबर्ट साउदी। अब थोड़ी बातें पहले पोएट के बारे में करेंगे। अबाउट रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक स्कूल। रॉबर्ट साउदी रोमांटिक स्कूल के इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज द पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1813 अंटिल हिज डेथ। तो वो पोएट लॉरिएट का दर्जा उन्हें दिया गया था और वो 1813 से लेकर उनकी डेथ तक वो दर्जा उनको दिया गया था। ही बॉर्न ऑन 12 अगस्त 1774 इन ब्रिस्टल, अमेरिका। तो 12 अगस्त 1774 में ब्रिस्टल में, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। एंड डाइड ऑन 21 मार्च 1843 लंदन, यूके। और 21 मार्च 1843 को लंदन में उनकी डेथ हुई। अब उनके कुछ खास जो काम उन्होंने किए हैं राइटिंग में वो देखेंगे। हिज वेल नोन वर्क्स, पहला है द इंचकेप रॉक, दूसरा है थलाबा द डिस्ट्रॉयर, और तीसरा है आफ्टर ब्लेंजहिम, और चौथा है कर्स ऑफ केहाना, और पांचवा है मैडॉक। ये उनके कुछ खास जो राइटिंग के काम हैं वो थे। अबाउट द पोएम, अब थोड़ी बातें इस पोएट्री के बारे में भी देखेंगे। द इंचकेप रॉक इज अ बैलेड रिटन बाय इंग्लिश पोएट रॉबर्ट साउदी। तो यह पोएट्री जो है एक बैलेड है। बैलेड एक गाथा होती है जिसमें एक बड़ी सी कहानी कही जाती है। दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन 1802। तो ये पोएट्री जो है वो 1802 में पब्लिश की गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द 14th सेंचुरी अटेम्प्ट बाय अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक टू इंस्टॉल अ वार्निंग बेल ऑन इंचकेप। तो ये कहानी है कि जो एबॉट हैं एबरब्रॉथॉक के, उन्होंने इंचकेप रॉक पर एक वार्निंग बेल लगाई थी। A notorious sandstone reef about 11 miles, that is 18 किलोमीटर, ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट से समंदर में 11 माइल्स या 18 किलोमीटर दूरी पर एक सैंडस्टोन है जिस पर उन्होंने ये बेल लगाई है। एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक उन्होंने लगाई है ये, उसके विषय में ये पोयम है। द पोयम टेल्स हाउ द बेल वॉज रिमूव्ड बाय अ पायरेट, सर राल्फ। तो ये जो पोएट्री है, सर राल्फ नाम के एक समुद्री पायरेट है, उन्होंने इस बेल को हटाया, उसके विषय में हमें जानकारी देती है। हु सब्सिक्वेंटली पेरिश्ड ऑन द रीफ विच while returning to Scotland in bad weather sometime later। और उन्होंने ये जो काम किया सर राल्फ ने, उनको उसकी सज़ा मिली जब एक रात वह काफ़ी भयानक तूफान में स्कॉटलैंड की तरफ लौट रहे थे। उसी रॉक पर उनका शिप जाके टकराया और वो सब लोग डूबकर मर गए। नाउ अबाउट बैलड। तो कुछ बातें बैलड के बारे में जानेंगे कि बैलड होता क्या है। अ बैलड इज अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। द स्टोरी कैन बी ड्रामेटिक, फनी और रोमांटिक। तो बैलड एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें एक स्टोरी कही जाती है, और ये स्टोरी कभी ड्रामेटिक हो सकती है, फनी हो सकती है या रोमांटिक भी हो सकती है। बैलड हैज़ बीन कंसिडर्ड अ folkloric verse narrative which has strong association with communal dancing। तो एक फोकलॉरिक एक तरीका होता है पोएट्री का, और इसको फोक डांस से भी जोड़ा जाता है, कम्युनल डांस से भी जोड़ा जाता है। बैलड टर्म इज यूज्ड फॉर नैरेटिव पोएम which uses an elliptical and highly stylized mode of narration। तो बैलेड टर्म जो होती है उसमें हाईली स्टाइलाइज नरेशन का एक स्टाइल होता है, वो कहानी कहने का एक तरीका होता है, वो बहुत स्टाइलाइज्ड होता है।
A typical ballad consists of stanzas that contain a quatrain. और एक टिपिकल बैलेड जो होता है उसमें स्टैंजाज होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेड में एक तरीका है कि उसमें क्वाट्रेन होते हैं, 4 लाइन का स्टैंजा होता है. सम बैलेड्स हैव अ रिफ्रेन और रिपीट कोरस, और कुछ बैलेड में रिफ्रेन भी होता है, रिपीट कोरस भी होता है, पर जनरली क्वाट्रेन होते हैं, 4 लाइन्स होते हैं एक स्टैंजा में. द राइम स्कीम एड्स म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम. यहाँ पर भी जो राइम स्कीम दी गई है पोएट्री की, उसी तरह से जो बैलेड होता है उसमें जो राइमिंग स्कीम आती है वो एक लिरिकल क्वालिटी प्रदान करती है बैलेड को. जो हमारा इंचकेप रॉक है उसमें जो राइम स्कीम है वो AABB दिया गया है. अभी हम पढ़ते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएट्री को. See the first stanza. The Inchcape Rock. The first stanza. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. तो पहली स्टांजा में ये पहली लाइन कहती है कि हवा में कोई बहाव नहीं है, हवा शांत है, और ये जो शिप है वो समंदर में एकदम शांति से खड़ा है, और हेवन से, आसमान से किसी तरह का हवा में कोई मोशन नहीं है, हवा शांति से बह रही है. हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशियन, और जो एंकर है, जो समंदर में जहाज को रोकने के लिए, स्टेडी रखने के लिए जो एंकर डाला जाता है वो एकदम स्टेडी ओशन में रुका हुआ है. विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक. सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल. और इंचकेप रॉक की यहाँ स्थिति बताई गई है कि यहाँ पर जो इंचकेप रॉक पर बेल लगाई गई है वहां पर किसी तरह की हवा किसी स्पीड से नहीं बह रही है कि जिससे कि वो बेल बच सके, और जो समंदर की लाटें हैं, लहरें हैं, वो इस रॉक पर धीरे धीरे से जा रही है, धीरे धीरे से पीछे वो आ रही है, इसलिए वो बेल बजने के लिए कोई कारण या हवा नहीं बन रही है. द एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves it warning rung. जो एबॉट है एबरब्रॉथॉक के, उन्होंने इस इंचकेप रॉक पर एक बॉय के सहारे, एक पोल के सहारे, एक तरंगता हुआ, तैरता हुआ एक पोल वहाँ पर लगाया, और उसके ऊपर एक बेल लगा दी. एक बेल लगा दी इसलिए कि जो समंदर में जहाज आते जाते रहते हैं और इस रॉक से वो टकराए नहीं, रात के वक्त, तूफान के वक्त हवा से ये बेल बजती रहें और इन लोगों को इशारा मिले कि यहाँ पर एक बड़ा रॉक है. When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrothok. जब कभी समंदर में पानी बढ़ने लगता और यह जो इंचकेप रॉक है उस पानी के अंदर डूब जाता, लेकिन हवा के कारण इस पर लगाई हुई बेल बजने लगती, और आने जाने वाले समंदर के प्रवासियों को जो जहाज में होते हैं उनको यह बेल सुनाई देती, और उनको समझ में आता है कि यहाँ पर एक डेंजरस रॉक है, इससे बचकर हमें जहाज लेकर जाना है. तो वो यह जानकर खुश हो जाते कि किसी महान व्यक्ति ने यहाँ पर ये बेल लगाकर हमारी जान बचाई है. तो वो सब लोग इस एबॉट को
जो एबरब्रॉथॉक के एबॉट है, चीफ है यहाँ के मॉनेस्ट्री के, उनको वो मन से बहुत दुआ देते, उनकी तारीफ करते थे। The sun in the heavens was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was a joyance in their sound. तो यहाँ पर एक दूसरा सीन है। आज के दिन आकाश में सूरज चमक रहा है और हर तरफ खुशियाँ हैं। सभी तरफ जो कोई चराचर है समंदर में, वो सारी खुश नज़र आ रहे हैं। आसमान में यहाँ पर जो पंछी उड़ रहे हैं वो भी खुशी से आवाज़ निकाल रहे हैं। इस तरह से एकदम जॉयफुल आज का दिन है। दैट इज़ द गे, खुश है सब। The boy of the Inchcape Vale was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. अब पहली बार इस पोएट्री में, इस कहानी में सर राल्फ की एंट्री हो गई। उनका जहाज समंदर में है और वो इंचकेप रॉक की तरफ सफ़र कर रहे हैं और दूर से इस ग्रीन सी, हरे समंदर में उन्हें एक स्पॉट नज़र आता है, स्पेक नज़र आता है और उनके मन में कोई कल्पना आती है। वो अपने जहाज के डेक पर चल रहे हैं, फेरी मार रहे हैं और उनकी नज़र जो है इस डार्क स्पेक जो है, ये काला स्पॉट है, उसके ऊपर फिक्स हो गई। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. और इस स्पॉट को देखकर वो खुश हो गए, सर राल्फ खुश हो गए, लेकिन उनके मन में कोई ऐसी कल्पना आई कि जिस कल्पना से वो खुश होकर जहाज पर चलने लगे, उसके डेक पर फेरी मारने लगे, गुनगुनाने लगे और व्हिसल बजाने लगे। जब इंसान खुश होता है तो सीटी बजाता है। खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है, अपने ही आप को खुश जो करते हैं वो सीटी बजाकर अपनी खुशी खुद को ही जाहिर करते हैं। तो वो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी लोगों का भला करने की खुशी नहीं, लोगों से अच्छाई करने की खुशी नहीं, कुछ विकेड बुरा सा प्लान उनके मन में आ रहा है, उसकी ये खुशी है। His eye was on Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will flog the abbot of Aberbrothock. तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये जहाज इंचकेप रॉक की तरफ ले चलो, इसलिए कि उनकी नज़र उस बेल पर है। और उन्होंने कहा कि माय मैन, क्या कहा उन्होंने? माय मैन पुट आउट द बोट, और जहाज से नीचे एक छोटी बोट उतारो, एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, और मुझे इंचकेप रॉक की तरफ ले चलो, एंड आई विल प्लॉग द एबॉट ऑफ ब्रॉथॉक, और मैं इस एबॉट ऑफ ब्रॉथॉक को तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं। ये लोग जो है उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें दुआ देते हैं, तो मैं इस एबॉट को अब तकलीफ पहुंचाना चाहूंगा। द बोट इज लोवर्ड, द बोट इज लोवर्ड, द बोट्समैन रो, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bale from the Inchcape float. इतनी बुरी कल्पना सर राल्फ के दिल में आई, मन में आई, और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मुझे वहाँ तक ले चलो। वैसा लोगों ने किया, जहाज से बोट उतारी और इंचकेप रॉक की तरफ वो रो करके चले गए। अपनी बोट से आगे झुककर अपनी तलवार निकाली सर राल्फ ने
और जो बेल लोगों को इशारा देती थी, तूफान में बचाती थी, रॉक का यहाँ का पता लोगों को कहती थी, लोगों को रॉक का जो यहाँ के अस्तित्व है वो बताती थी कि यहाँ रॉक है, यहाँ से बचकर चलो। वो बेल ही सर राल्फ ने अपनी तलवार से काट दी। Down sunk the bale with the gurgling sound. Down sunk the bale with gurgling sound. The bubbles rose, the burst around. Down sunk the bale with the gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. जैसे ही उन्होंने तलवार से बेल काट दी, वो गरगलिंग साउंड करती हुई, घूमती हुई वो बेल समंदर के तल पर जाके रुक गई और उससे जो पानी के बुलबुले बने वो ऊपर सरफेस पर आ गए। खुश होकर राल्फ ने कहा कि अब जो कोई भी इस रॉक पर आएगा उसे ये बेल नजर नहीं आएगी और वो कभी अब एबरब्रॉथॉक के इस अबॉट को दुआ नहीं देगा, उनकी तारीफ नहीं करेगा, उनको कोई ये अभी अच्छा कहने वाला यहां पर नहीं आएगा। Sir Ralph the rover sailed away. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. तो यहाँ से निकलने के बाद फिर सर राल्फ ने समंदर में काफी सफर किया, काफी जहाजों को लूटा, बहुत सारी संपत्ति बनाई। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, बहुत सारा धन लूट कर इकट्ठा किया। एंड अमीर बन गए। ही स्टीयर्स हिज कोर्स टू स्कॉटलैंड शोर, और फिर अपना जहाज उन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ मोड़ दिया, स्कॉटलैंड की तरफ वो चल पड़े। सो थिक अ हेज overspread the sky, so thick a hedge overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it had died away. वापसी के रास्ते पे सर राल्फ देख रहे हैं कि आसमान में आसपास में काफी धुआं छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है और आसमान में कोई सूरज नजर नहीं आ रहा है। दूर तक देखने से कुछ नजर नहीं आ रहा है और हवा जो है वो धीरे धीरे